नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और इस समय की एक सबसे बड़ी खबर एनडीए की तरफ से आ रही है। ऑल इज नॉट वेल। चाहे जितना दावा कर लें, हकीकत यही है, अंदरूनी खबर यही है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। ये दावा कि सीटों का बंटवारा हो गया, संख्या बल पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, ये दिखावा है। हकीकत ये है कि मामला अभी सेटल नहीं हुआ है। इसका सीधा और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज शाम 4 बजे एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम न्यूज चैनल पर, जितने भी खबर के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, सभी जगह पर यह बातें बताई जा रही थी कि 4 बजे एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन अचानक यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया गया। हमने बात की बीजेपी के नेताओं से। बीजेपी के नेताओं ने लीपापोती करते हुए कहा कि हम लोगों ने तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया ही नहीं था, ये सोशल मीडिया में चल रहा था, इसलिए रद्द कर रहे हैं। तो जब आपने अनाउंसमेंट किया नहीं था तो फिर रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात। दूसरी बात, 2 ट्वीट में बता रहा हूं, जो इस ट्वीट के मजमून को समझिए और दर्द को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा अभी से 15 घंटे पहले, मतलब कि बीते दिन, एक ट्वीट करते हैं और अपने साथी, अपने पार्टी के नेताओं से क्षमा मांगते हैं कि जितनी सीटें हमें चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिली। हम क्षमा प्रार्थी हैं अपनी सभी कार्यकर्ताओं के, अपने सभी नेताओं की। वो लिख रहे हैं कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपने पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों से हजारों लाखों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। पोस्ट थोड़ा लंबा है। ये कल अपने पार्टी के नेताओं को सांत्वना देते हुए उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, लेकिन तारीख बदली, भाषा बदल गई, तेवर बदल गए। आज फिर उनका एक ट्विटर पोस्ट आया है। एक हैंडल पर उन्होंने लिखा है, आज फिर बादलों ने साजिश की। शब्द को समझिए, आज फिर बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अगर इस ट्वीट के मजमून को समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि संख्या बल पर कोई सेटलमेंट भले हो गया हो, सीटों की पहचान पर सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। इसका मतलब कि जिस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे थे, वहां उनको वो सीटें नहीं दी गई, उनको वो सीटें दी गई जो वो नहीं चाहते थे। संख्या बल को लेकर जो संख्या उनको मिली है, उस पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थकों को सांत्वना कल दे रहे थे, लेकिन आज जब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, विधानसभा क्षेत्र वाइज बंटवारा होना तय हुआ, तब बात बिगड़ती हुई दिख रही है। नाराजगी अब खुल्लम खुल्ला बाहर आ रही है। मोर और लेस नाराजगी का आलम हम में भी है। हम सेकुलर के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सेकुलर के छोटे नेता भी मीडिया में कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, जैसे ही फोन बंद होता है, वैसे ही बातचीत का रुख बदल जाता है। और कार्यकर्ताओं का कहना यह है हम में कि अब इस पार्टी में कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं रहा। 6 सीटें हमको मिली है, 4 उनके पास सीटिंग है, 2 और सीट वो उनको एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है। उस सीट पर पहले से सैकड़ों दावेदार मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। कल हमने आपको बताया था कि जो एनडीए की सीट शेयरिंग हुई है, उसमें बाजी हाथ लगी है उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर, और बाजी हाथ लगी है लोजपा चिराग पासवान को। चिराग पासवान को 29 सीट दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी गई। बाजी हाथ लगी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में भी 0 पर आउट हो गए थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 0 पर आउट हो गए थे। इसके बावजूद अगर उनको 6 सीट मिला तो जो प्राप्त हुआ वो पर्याप्त हुआ। लेकिन जो स्थिति बनती हुई दिख रही है और जो भाषा उपेंद्र कुशवाहा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे उनकी नाराजगी साफ सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो लैंग्वेज यूज किया है, जिस शायरी का सहारा वो लिए हैं अपनी भावनाओं को रखने के लिए, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा
उन सीटों से संतुष्ट नहीं है, भले ही संख्या से संतुष्ट हो गए हों। संख्या से संतुष्ट होना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनके पास दिखावे के लिए भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अभी जो बंटवारा का फॉर्मूला एनडीए में छोटे दलों के लिए किया गया, लिहाजा चिराग की पार्टी के लिए हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए हो या जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए हो, वो फॉर्मूला जो समझ में आता है, उस फॉर्मूले के तहत जो भी पार्टी जितने लोकसभा सीट पर लड़ी थी उतने लोकसभा सीट को 6 से मल्टीपल कर दिया गया। लेकिन यह कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान को बीजेपी जदयू मिलकर एनडीए किसी भी सूरत में 20 से 25 सीट से ज्यादा नहीं देगी। यह कयास लगाया जा रहा था कि हम सेकुलर को हर हाल में डबल डिजिट में सीट मिलेगा, और यह कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा 5 से 6 सीट के आसपास सिमट जाएंगे। हकीकत क्या है, चिराग पासवान को 29 सीट दी गई, 6 सीट 6 के हिसाब से लगभग माने 6 पचे 30 का गणित उनके पक्ष में जाता है। 29 सीट वो लेने में कामयाब रहे, और यही कैलकुलेशन इनके साथ भी आया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जबकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा की 1 सीट लड़ते हैं और वो हार जाते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसके बारे में चर्चा थी कि इनको डबल डिजिट में सीट मिलेगा, सिंगल डिजिट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन हमने बात जहां से शुरू की थी वहीं पर खत्म कर रहे हैं। एनडीए में अभी तक जो खबर समझ में आ रही है, ऑल इज नॉट वेल। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया। लीपा पोती ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, ये सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही थी, लिहाजा रद्द करना पड़ा। लेकिन हकीकत क्या है, ये उपेंद्र कुशवाहा के ट्विटर हैंडल पर जाइए, एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है, वो पोस्ट एनडीए के अंदर के खलबली को, एनडीए के अंदर की उथल पुथल को बताने के लिए काफी है। हम एनडीए सहित महागठबंधन के तमाम पैतरे पर नजर रखे हुए हैं, हर पल की हलचल को आपसे साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।